आपको खबर तो मिल ही चुकी होगी। फिर एक इंडियन एयरलाइंस का हाईजैक प्लेन लैंड हुआ। टीम हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। 10-12 हॉस्टेजेस के जान लेना उनके लिए बड़ा बात नहीं है। ये सब मामले डिप्लोमेसी से हल किया जाता है। Our officials will handle. क्या मतलब है सुपरमेसी का? क्या रीजन था तेहरान में हुए वॉर का? क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज था? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्राड स्टूडियोज में। तुम गरीब, मैं अमीर। तुम अछूत, मैं साधु। तुम नीच, मैं महान। ऐसी बातें तो आपने सोसाइटी में कभी ना कभी तो सुनी ही होंगी। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली न्यूज और मीडिया में सुनी हो। घबराइए मत, ये कोई रोस्ट या किसी की ह्यूमिलेशन वीडियो नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। एक नेता दूसरे नेता को बुरा कहता तो एक देश दूसरे देश को। आपने भी कभी अपने मम्मी पापा से अपने भाई बहन की बुराई ऐसी ही की होगी, पर तब क्या हो जब खुद सबसे ऊपर साबित करने यानी सुपरमेसी का भाव किसी के अंदर आ जाए। नतीजा होगा उसकी बर्बादी। पर क्या हो जब ये फितूर किसी देश के नेता के मन में पनप उठे? जवाब आसान है और भयावह भी। होगी जंग और लाखों लोग शहीद होंगे इस फितूर को पूरा करने में। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इतिहास गवाह है। इसके कई एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे इतिहास के पन्नों में। जब हिटलर ने भाईचारे और यूनिटी के नाम पर जर्मनी का गठन किया था, पर उसी फितूर में उसने जैविश लोगों को नीच और राष्ट्रद्रोही भी समझना शुरू कर दिया। नतीजा जर्मनी के लाखों की संख्या में जैविश लोगों को मार दिया गया था। क्या बच्चे, क्या बूढ़े। आज भी जर्मनी के टॉर्चर कैंप से बच्चों की हड्डियां मिलती हैं और न जाने कितने ही टॉर्चर करने वाले अजीबोगरीब हथियार। पर हम आपको क्यों बता रहे हैं ये सब? तो दरअसल हम बात कर रहे हैं जॉन की अपकमिंग फिल्म तेहरान के बारे में, जो बेस्ड है ईरान इराक वॉर पर, जिसकी असली वजह जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट यानी जमीनी हिस्से की दावेदारी को लेकर हुई कॉन्फ्लिक्ट को मानी जा रहा है। पर जब वॉर खत्म हुई और वॉर के कारणों से अच्छे से समझने की कोशिश की गई, तो कई सारे सवाल और उनके जवाब दुनिया के सामने उभर कर आए। वॉर का एक रीजन सुपीरियरिटी साबित करना भी था, अपने ही धर्म के दूसरे समुदाय के ऊपर अपनी सुपीरियरिटी साबित करना, जिसके लिए खून करना काफी सहज रास्ता माना जा रहा था, जैसे कि हिटलर ने अपनाया था। सामने वाले का अस्तित्व ही खत्म कर दो तो सुपीरियरिटी खुद ब खुद आ जाएगी। आखिर रेस में दौड़ने वाला कोई एक ही होगा, तो जीत भी उसी की होगी। इस वॉर ने वर्ल्ड के सामने थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस और मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी को लेकर गहन चिंता में छोड़ दिया, क्योंकि वॉर होती तो दो देशों के बीच है, पर उसके साथ बाकी देश भी अपने आइडियोलिज्म या यूं कहें अपने सुपीरियरिटी और वर्चस्व की दुनिया के सामने जमाने को मौका समझते हैं। यूएसए और रसिया ने भी इसका पूरा फायदा उठाया और जंग में घी डालने का काम करते रहे। क्या किया था यूएसए ने और बाकी देशों ने क्या किया इस वॉर के लिए, और क्या असर पड़ा पूरी दुनिया पर इसका? इन सभी सवालों का जवाब है तेहरान फिल्म में, जिसे बड़े पर्दे पर लाने वाले हैं जॉन अब्राहम। क्या हिट होगी ये फिल्म? ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगी? अगर हाँ, तो कौन होगा इसका दोषी? क्या सभी देश इस खतरे को भांप चुके हैं और इसीलिए परमाणु हथियारों में लगातार कर रहे हैं इन्वेस्ट? क्या इंडिया को भी हो जाना चाहिए जंग के लिए रेडी? अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। देखते रहिए पॉलीग्राड स्टूडियोज। धन्यवाद।